चमचागिरी, इसको कहते हैं चमचागिरी। इनसे पूछो, लुगाई नहीं ढूंढनी है, मुख्यमंत्री ढूंढना हमें पसंद है, हम देंगे। लिख के ले लो, सत्यानारायण है, पप्पू है, ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार। ये 1000 करोड़ खाया, ये सीधे 10,000 करोड़ खाएगा। देख जाओ, और दो है, 20,000 करोड़ खाएंगे। कौन आएगा बिहार में? कौन आएगा बिहार में? नीतीश। करोड़ खा रहे तो हम उसी को वोट देंगे, उसी को देंगे वोट। सरकार कौन है? बीजेपी की। सेंट्रल में सरकार बीजेपी की है। और जॉब कौन दे रहा है? राहुल गांधी। अब सोचो की बात है, बात कर रहे यार। शादी इन्होंने की, बच्चा राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं, तो वो बात हो गई, ये तो वो बात हो गई। FIR 5 FIR दिखा दो चुनाव आयोग के खिलाफ, दिखाओ 5 FIR। FIR क्यों करेगा वो? ये लोग क्या आप करेंगे? डेटा नहीं दे रहे करेंगे, हो, आप शादी डेटा दो ना। करेंगे। आपने एक भी डेटा नहीं दिया है। आपने अनुराग को दे दिया। अनुराग को क्यों दिया आपने डेटा? गांधी कौन सा डाटा दिखा रहे हैं? राहुल गांधी कौन सा डाटा दिखा रहे हैं? फिर नहीं दिया तो फेक है, फेक है। उसको 6 महीना लीगल है, वो लीगल चुनाव आयोग से लिया उन्होंने, पेपर दे दिया। नहीं, अब कह रहे हो दे दिया। और स्टेट दो, 4-5 स्टेट दो, हम चेक करके बताएंगे। हर एक स्टेट के अंदर में फ्रॉड हुआ है, हर एक स्टेट में फ्रॉड हुआ है। डाटा दिया संजीव कुमार, उसने लिखित माफी मांग ली है, ट्वीट भी करके बोल दिया कि भैया जो डाटा मेरे पास था वो गलत साबित हुआ, मैंने उसकी जांच करी। अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे? जिसने राहुल गांधी को दिया संजीव कुमार। पूछो संजीव कुमार कौन है? संजीव कुमार वो खुद का कर रहा है। वो पता क्या है, एक पिक्चर थी बाहुबली, उसमें एक अहम रोल था कटप्पा का। ये उससे भी ज्यादा चाटुकार है। संजीव कुमार चाटते रहेंगे। सुनो, पहले ये बताओ, आप कौन मुद्दे पर आएंगे? मुद्दे पर आएंगे। बोल रहा हूँ, कौन से राज्य? कुमार और संजीव कुमार का अलग मुद्दा है और कांग्रेस का अलग मुद्दा है। राहुल गांधी का अलग मुद्दा है, संजीव कुमार का अलग ये मुद्दा मुझे है। बताओ, अरे डाटा तो उसी से लिया था महाराष्ट्र का, जिसमें कह रहा था 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। अरे सर मुद्दे पर आओ। आप कौन से राज्य के रहने वाले? बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। राहुल गांधी जी बिहार में रैलियां कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है बिहार में राहुल गांधी जी सत्ता बना पाएंगे तेजस्वी जी के साथ बार रैलियां कर रहे हैं? बिल्कुल बनाएंगे। आंधी है राहुल गांधी, आंधी है, आंधी। देश की आंधी राहुल, देश की आंधी है वो, देश की गांधी आंधी है वो, गांधी नहीं है, आंधी। और वही बिहार से शुरू होगी आंधी और पूरे शहर में लगेगी गांधी की पट्टी पर की। देखना तो देश की आंधी राहुल गांधी सर ने नया स्लोगन बना दिया। देश की आंधी राहुल गांधी। और ये कौन है? देश की बर्बादी, ये देश की बर्बादी। जिनको सेना का सम्मान नहीं दिख रहा, आंखें बंद कर ली गांधी जी का बंदर बन के। जिनको हिमाचल के अंदर बहन बेटियों की चीखें नहीं सुनाई दे रही, जिनके घर डूब गए बादल फटने से, कान बंद कर लिए गांधी जी का दूसरा बंदर बन के। मुर्शिदाबाद के अंदर 500 लोगों का पलायन हो गया, हिंदू परिवारों का, उस पर कुछ नहीं बोलते। तीसरे गांधी जी के बंदर बन के मुंह पे हाथ रख लिया। मतलब वो गांधी और ये गांधी के बंदर, और कुछ नहीं है ये लोग। राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार अगर उन्हें मौका देगी बिहार की जनता, तो हम बिहार से पलायन रोक देंगे। हम बिहार से जो युवा जो बाहर रोजगार लेने जाते हैं दूसरे राज्यों में, हम बिहार में रोजगार दे देंगे। क्या राहुल गांधी अपने इन वादों पर कायम हो पाएंगे और बिहार की जनता क्या वोट दे देगी? मैम बिल्कुल देंगे, क्योंकि राहुल गांधी जो बोलता है ना वो करता है। 10 में से 9 चीज जो 100% वो करता है। और उसने जो चीजें बोला है ना वो किया है। देखो सरकार कौन है? बीजेपी की। सेंट्रल में सरकार बीजेपी की है। और जॉब कौन दे रहा है? राहुल गांधी। अब सोचो की बात है, बात कर रहे यार। शादी इन्होंने की, बच्चा राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं, तो वो बात हो गई, ये तो वो बात हो गई। मैं कौन? यूपी में सरकार योगी आदित्यनाथ की, राहुल गांधी कैसे जॉब दे रहे हैं वहाँ? बताइए राहुल गांधी। जॉब मेला सुना नहीं आपने? जॉब मेला 25,000 लोगों को जॉब दिया है राहुल गांधी ने। 25,000 लोगों को जॉब दिए पूरे भारत में जॉब मेला में। गांधी परिवार आपको नहीं पता मैम, आप भी बिके हुए इसका मतलब। मैडम ये लोग जॉब मांगते हैं, ये लोग जॉब मांगते हैं, और मैं कहता हूं इनको पायलट बना दिया जाए। इनको पायलट बना करके इनको हवाई जहाज उड़ाने के लिए दिया जाए, और पीछे सारे कांग्रेसी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बिठा दिया जाए। सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता को बिठाया जाए, और पायलट ये मेरा भाई हो, जॉब दे इसको। मैं चाहता हूँ सारे ही डूबेंगे समुद्र के अंदर। अब पढ़े लिखे तुम हो नहीं, ज्ञान तुम्हें है नहीं, और बनना तुमने डीएम। बिहार में देंगे राहुल गांधी रोजगार। 7 करोड़ आबादी है, 2 करोड़ भी यूं है तो घर से निकाल के देंगे। 28 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां नहीं है। आप बताइए। ये कह रहे हैं पढ़े लिखे कोई नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके वोट की भी तो कीमत है। तो ये क्यों कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं है? क्या डीएम बना पूछो ना, आईएएस बना दे। लिखे की बात कर रहे हैं। अगर जो पढ़ा लिखा है वो भी वोट देता है। सुनो, अनपढ़ आदमी वो अपना रोजगार नहीं मांगेगा। अनपढ़ आदमी
बात सुनो कौन से उस पे बैठा दे उसे? बेवकूफ है। एक किसान के पास 100 बीघा जमीन थी, वो खेती कर रहा था और रोज के महीने के कम से कम 3-4 लाख रुपया कमा रहा था। बच्चे उसने विदेश भेज दिए। राहुल गांधी चला गया, आओ मैं आपको जॉब दिलाता हूँ, आओ मैं आपको जॉब दिलाता हूँ। सैलरी कितनी? 25,000। वो कह रहा है 2.5 लाख में महीना खेती बाड़ी से कमा रहा हूँ, तू मुझे जबरदस्ती 25,000 की। तो इनकी हालत ये हो रखी है। पूछो ना। हर बंदा अपनी काबिलियत के हिसाब से काम कर रहा है, अपने कार्यों के हिसाब से काम कर रहा है। एक काम करिए, आप अपनी नौकरी रिक्शे वाले को दे दीजिए, रिक्शा आप चला लीजिए कल से, कर लीजिए। ये राहुल भाई जो ना मोदी जी की बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुम पढ़े लिखे रहोगे नहीं तो जॉब कहाँ से मिलेगा? और पढ़ने देती नहीं इनकी सरकार, बताओ, पढ़ने देती नहीं। अरे कहाँ पढ़ने देती है? कॉलेज से तुम्हें ना वो तुम इलेक्शन ये एग्जाम देने जाते हो तो तुम लीक आउट कर देते हो, फिर से तुम 1 साल के बाद बुलाते हो और उस जगह पे तुम किसी अपने RSS वाले को भर लेते हो, तो कहाँ जाएगा? पे आरएसएस वाले को भर लेते हो, बहुत बड़ा आरोप है आरएसएस वाले। क्या डेटा है आपके पास? क्या डेटा है? बोल रहा हूँ 100% बोलता हूँ कि जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको छोड़ करके ये बिल्कुल जाहिल लोग को, लड़ने वाले को वो भर्ती कर रहे हैं। आप देख लो, बिल्कुल मैं बोल रहा जितने भी लीक हो रहा है ना पेपर, ये लीक पेपर में उनको पता नहीं है क्या हो रहा है इनके साथ। ये मुलायम के समय भाई साहब ने सही बोला, सारे RSS वाले हैं। मुलायम के समय तो अनपढ़ आदमी यादव हो तो उनको ऐसे ले हाँ भर्ती कर रहे थे, वो सिर्फ यादवों को पूछ रहे थे और किसी को नहीं पूछ रहे थे। जाति देख के भर्ती हुई थी। जहाँ मतलब अपने ही धर्म के वो जो हिंदू में भी यादव को भर रहे थे। हाँ, तभी तो देखो ना, ये भाई हो चाहे इनके आका राहुल गांधी हो, वो हमेशा कहेंगे RSS को बैन करेंगे, बजरंग दल को बैन करेंगे, दुर्गा वाहिनी को बैन करेंगे, जितने राष्ट्रीय सनातनी दल है उन सबको बैन करेंगे, लेकिन कभी नहीं कहेंगे रोहिंग्या को भगाएंगे, अलगाववादियों को भगाएंगे, उग्रवादियों को भगाएंगे, बम धमाके खत्म करेंगे, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे, बांग्लादेश को उसकी भाषा में जवाब देंगे, आतंकवादियों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे क्या? जो आज भी हिमाचल चले जाओ, बाढ़ आई, बादल फट रहे हैं, राहुल गांधी की सरकार है वो नहीं पहुंचा, RSS वाले पहुंच गए। आप जाइए हिमाचल उत्तराखंड के अंदर, गांव का गांव तबाह हो गया, RSS वाले गए हैं वहां पे सेवा करने। वाई नॉट? जहां से राहुल गांधी सांसद चुन के आया, अब उनकी बहन बनी, जाकर के देखो जब वहां पर बाढ़ आई RSS वाले गए सेवा करने। तुम काहे नहीं गए चमचो? तुम काहे नहीं गए? मोदी जी को क्या करना चाहिए? ज्ञानेश्वर कुमार के साथ बैठ करके राहुल गांधी को हर एक स्टेट का डेटा निकाल के देना चाहिए कि जिस तरीके से तुम चेक कर रहे हो ना, आप सारे स्टेट का चेक करो। हमें गर्व है तुम्हारे ऐसे बंदे पे कि जहाँ पे वोट इलीगली हो रहा है और इलीगल चोरी होता है, आप क्यों नहीं दे रहे हो साहब? आप पप्पू को छोड़ेगा तब चुनाव आयोग के पास जाएगा ना। पप्पू गप्पू को तो छोड़ नहीं रहा है, उसके साथ चल रहा है, मच्छी भात खाने वाले के साथ। आम जनता को आप गुमराह क्यों कर रहे हो? आपका भाई वोटर लिस्ट से नाम कटा? नहीं कटा। आपका भाई साहब कटा? मेरा नहीं कटा। आपका बाबूजी कटा? आपका बेटा भी नहीं होगा अभी। इधर पूछो, इधर आपका नाम नहीं कटा। आपका नाम इतने लोगों का नाम नहीं कटा, लेकिन इनका भी नहीं कटा। लेकिन मोदी चोर है, मतलब बाप कह रहा है मैं ही तेरा बाप हूँ, मैंने ही तेरी माँ के साथ साथ तेरे लिए थे, मैं ही तेरा बापू। कह रहा नहीं, मेरी तो शक्ल रंग सावला है, आप काले हो, आप मेरे बाप नहीं हो सकते। बाप को ही बाप मानने से इनकार करे तो मोदी चोर नजर आएगा ही आएगा इन बेवकूफों को। तो ज्ञानेश्वर कुमार को अगर राहुल गांधी उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाया है, ठीक है, ज्ञानेश्वर कुमार अगर फर्जी आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर के ये जो वोट, ठीक है, वोट चोरी हो रहा है, तो आप उनको बीजेपी वाले लोग इनको क्यों नहीं आप पनिशमेंट दे रहे हो? राहुल गांधी को पनिशमेंट दीजिए। राहुल गांधी से बोलो कि राहुल गांधी का जो डेटा है और इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है, दोनों डेटा सेम निकालो, किसमें गलती पता चल जाएगा। भैया इलेक्शन कमीशन ने तो बोल दिया तुम्हारा डेटा खराब है। वो संजीव सुन तो दिखाओ तो सही, खराब इसको दिखाएं, पब्लिक को दिखाओ। तुम्हारे घर आए दिखाने। अब वहाँ चुनाव की रैली से वो निकल ही पा रहा है, हिमाचल के लोगों के पास दुख दर्द पूछने जा रहा, मुर्शिदाबाद का किस्सा वो उठा नहीं पा रहा लोकतंत्र के मंदिर में, अब तुम्हारे घर आएगा दिखाने के लिए। जाते क्यों नहीं राहुल गांधी? 30 लोग ले लें और चले जाए चुनाव। ये क्यों जाएंगे? अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बुलाएगा और अपना डेटा बुलाया 2 बार ऐसा नहीं होता, अपना डेटा निकालना चाहिए। आप डेटा निकालो पहले, जो डेटा राहुल गांधी ने निकाला वो पूरा डेटा निकालिए आप प्रूफ करके। देखो मैम, मैं बताऊं, इनका हो गया बंद चैप्टर, इनकी किताबें हो गई बंद। डायरेक्ट माफी मांगने जाएंगे राहुल, डायरेक्ट माफी एकदम, देखते जाओ आप। वो कह रहे मेरे पास प्रूफ है, पन्नों में सबूत है। तो चुनाव आयोग कह तो रहा लेके आजा भाई, और क्या कहे तेरे को? कह रहे क्यों जाए राहुल गांधी? इनका कोई इलाज नहीं है, चुके हैं, भी इलाज अगर नहीं है। मोदी जी बोल देंगे ना राहुल गांधी अस्पताल में पैदा हुआ था, तो ये कहेंगे मोदी जी जुमला फेंकते हैं, राहुल गांधी अंडे से निकला था, तो ये बेवकूफ है, ये बोल बेवकूफ है। देखो नरेंद्र मोदी जी खुद बोले थे कि मैं बायोलॉजिकल हूँ,
अब बता, हमने तो नहीं बोला था, उन्होंने खुद बोला मैं बायोलॉजिकल हूँ, वो बायोलॉजिकल जन्म लिया मोदी जी ने है। बोला बता, था हाँ, ये बोलो, कि बोलो। चुनाव आयोग मैंने खरीदा, ईडी मैंने खरीदी, सीबीआई मैंने खरीदी, सर्वोच्च न्यायालय मैंने खरीदा, सेना को मैंने खरीद लिया, सब कुछ मैंने खरीद लिया, मोदी जी ने बोला। हाँ, सब बोला। 4 स्तंभ मोदी जी के, जुडिशरी मोदी जी के, फिर वो सरकार चौथे मोदी स्तंभ जी पे के। आकर के रोज मुंह क्यों फाड़ते हो, ये तो अपना गला क्यों फाड़ते हो जब ये बिका हुआ है तो? अरे थोड़ा मोरा बचा हुआ है, इनके हाँ, अंदर जिस शर्म पे बचा ये हुआ है, बोलते हैं जो ना, वो इंसानियत बचा का- हुआ है, इंसानियत जिस है पे इनके कांग्रेस के अंदर। प्रवक्ता जाके बोलते हैं वो बचा हुआ है, बाकी सब बिका हुआ है। 2-4 चैनल है मैम, जैसे आप जैसे अच्छा, ईमानदार ऐसे लोग ना हैं, जो हमारी बात एक लहर उठ रही है बिहार से, कह रहे हैं कि तेजस्वी जी और राहुल गांधी की जो ये जोड़ी है ना, बड़ी कमाल की जोड़ी है। तेजस्वी जी के बारे में बताइए। बताएगी बिहार का सत्यानाश करके जाएगी बिहार का, देखते जाओ तुम, लिख के ले लो सत्यानाश। ऐसा भी है, हो गया। पप्पू है, ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार ये 1000 करोड़ खाया, ये सीधे 10,000 करोड़ खाएगा, देख जाओ। और 2 है, 20,000 करोड़ खाएंगे कौन आएगा बिहार में? कौन आएगा बिहार में? बिहार में। नीतीश 50 करोड़ खा ले तो हम उसी को वोट देंगे, उसी को देंगे वोट, हमें वो पसंद है। चमचागिरी, पसंद है इसको मोदी जी। कहते हैं चमचागिरी। तेजस्वी भैया, खत्म है। इनसे पूछो, लुगाई नहीं ढूंढनी है, मुख्यमंत्री ढूंढना है, हमें पसंद है, हम देंगे। लुगाई थी वो तो बचा नहीं पाए, ढूंढ रहे हैं जिनकी ये। लुगाई थी वो बचा नहीं पाए। अरे उनको कुछ नहीं क्या होता, जरूरत है ढूंढने की? अपना सब कुछ त्याग करा देश के लिए। आज नरेंद्र मोदी डंके की चोट पे कहते हैं ना मेरे आगे है ना मेरे कोई पीछे है, मैंने किसी के लिए विरासत छोड़ के नहीं जानी, जो कुछ है इस देशवासियों का है। क्या राहुल गांधी ने आज तक ये बोला?